Hello dear friends, I'm Sahil Roy and welcome back to my YouTube channel AU Commerce Scholar. Today we are going to cover insurance mock test part 5, and in this video lecture we are going to cover next 25 questions on insurance from question number 101 to question number 125. These questions are important for all those candidates who are going to appear for BCom entrance exam, MCom entrance exam, CRET, NET, JRF, state eligibility test and CTET. अगर ये वीडियो बेनिफिशियल लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आप इंश्योरेंस पढ़ना चाहते हैं तो उसकी एक ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, क्वेश्चन है हमारा, द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन विच ईयर। सवाल बहुत सिंपल है, सवाल पूछा जा रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इंडिया के अंदर किस साल शुरू किया गया था। ठीक है, पहला ऑप्शन 1827, दूसरा ऑप्शन 1845, तीसरा ऑप्शन 1818 और चौथा ऑप्शन 1832। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 1818। द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन 1818। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन है हमारा, नेम द फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी टू फंक्शन इन इंडिया। हमें पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताना है जिसने भारत में फंक्शन करना शुरू किया। पहला ऑप्शन यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, दूसरा ऑप्शन बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ अश्योरेंस सोसाइटी, तीसरा ऑप्शन एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया और चौथा ऑप्शन ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है द फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी टू फंक्शन इन इंडिया इज ऑप्शन डी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वो पहली कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस की जिसने भारत में काम करना शुरू किया। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन है हमारा, which among the following is the first Indian लाइफ इंश्योरेंस कंपनी टू बिगिन ऑपरेशन इन इंडिया। अब यहां पे सवाल पूछा जा रहा है कि कौन सी पहली भारतीय कंपनी थी जिसने लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस भारत में शुरू किया। ठीक है, पहला ऑप्शन बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ अश्योरेंस सोसाइटी, दूसरा एम्पायर ऑफ इंडिया लाइफ अश्योरेंस कंपनी, तीसरा एल्बर्ट लाइफ अश्योरेंस, चौथा रॉयल इंश्योरेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है The first Indian life insurance company to begin operation in India is Bombay Mutual Life Assurance Society. Option A is the correct answer for the given question. Bombay Mutual Life Assurance Society भारत की पहली भारतीय, और ये भारतीय कंपनी है, इंडियन कंपनी है, ठीक है, भारतीय इंश्योरेंस कंपनी थी जिसने भारत में काम करना शुरू किया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, क्वेश्चन है हमारा, द लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। सवाल बहुत साधारण है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एक्ट किस साल में पास किया गया था। पहला ऑप्शन 1919, दूसरा ऑप्शन 1912, तीसरा ऑप्शन 1900 और चौथा ऑप्शन 1902। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक्ट वाज पास्ड इन 1912। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। भारत में लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1912 में पास किया गया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, क्वेश्चन है हमारा, which among the following is the oldest existing insurance company in India। इनमें से कौन सी भारत की सबसे पुरानी और अभी भी एग्जिस्ट करने वाली इंश्योरेंस कंपनी है। पहला ऑप्शन नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, दूसरा ऑप्शन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी और चौथा ऑप्शन यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी इज द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, क्वेश्चन है हमारा, द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दैट इज LIC केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर। LIC एग्जिस्टेंस में कब आया, किस साल में LIC फॉर्म हुआ। ठीक है, पहला ऑप्शन 1962, दूसरा ऑप्शन 1949, तीसरा ऑप्शन 1956 और चौथा ऑप्शन 1947। इस क्वेश्चन का सही आंसर है जिस साल हमारा कंपनीज एक्ट पास हुआ था।
द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया केम टू एग्जिस्टेंस इन 1956। कब आया था? 1956, 1956 में LIC एग्जिस्टेंस में आया था, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन है हमारा, नेम द फर्स्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया। हमें पहली जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो भारत में स्टैब्लिश हुई थी ना, उसका नाम बताना है, ठीक है। यहां फर्स्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी पूछ रहे हैं, इंडियन कंपनी नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजों पे हमें बहुत ध्यान देना है कि नेम द फर्स्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया। फर्स्ट वन इज ECGC लिमिटेड, दूसरा ऑप्शन यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तीसरा ऑप्शन इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस लिमिटेड, और चौथा ऑप्शन ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, ठीक है, वो है ऑप्शन डी, ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड is the first general insurance company in India. It was set up in the year 1850 in Calcutta by the Britishers. समझ रहे हैं? ब्रिटिशर्स द्वारा कैलकाटा में इसको स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1850। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन है हमारा, द इंश्योरेंस एक्ट टू गवर्न बोथ लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस वाज पास्ड इन विच ईयर। जो इंश्योरेंस एक्ट था जो गवर्न करता था लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस को, वो किस साल पास हुआ था? पहला ऑप्शन 1929, दूसरा ऑप्शन 1938, तीसरा ऑप्शन 1949 और चौथा ऑप्शन 1934। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द इंश्योरेंस एक्ट टू गवर्न बोथ लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस वाज पास्ड इन 1938। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। 1938 में इंश्योरेंस एक्ट इंडिया में पास हुआ था और ये लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस दोनों को गवर्न करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन है हमारा, द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया वाज नेशनलाइज्ड इन विच ईयर। जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है इंडिया के अंदर, वो किस साल नेशनलाइज किया गया था? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 1956, दूसरा ऑप्शन 1949, तीसरा ऑप्शन 1938, चौथा ऑप्शन 1962। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया वाज नेशनलाइज्ड इन 1956। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। जब कंपनीज एक्ट आया था ना 1956, उसी समय लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इंडिया में नेशनलाइज कर दिया गया था 1956 में। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन है हमारा, द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया वाज नेशनलाइज्ड इन विच ईयर। जो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस है इंडिया में, वो कब नेशनलाइज किया गया था? द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस in India was nationalized in which year? We have four options. पहला ऑप्शन 1951, दूसरा ऑप्शन 1962, तीसरा ऑप्शन 1973 और चौथा ऑप्शन 1949। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया वाज नाशनलाइज्ड इन 1973। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, क्वेश्चन है हमारा, The Insurance Regulatory and Development Authority, that is IRDA, was formed on the recommendation of which committee? जो IRDA है वो किस कमिटी के रिकमेंडेशन द्वारा स्टैब्लिश किया गया था? पहला ऑप्शन है हमारा बैनर्जी कमिटी, दूसरा ऑप्शन है कुटुंबे कमिटी, तीसरा ऑप्शन है मल्होत्रा कमिटी और चौथा ऑप्शन है गुप्ते कमिटी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मल्होत्रा कमिटी। अब मैं मल्होत्रा कमेटी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा आपको कि 1993 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप अ कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आर.एन. मल्होत्रा। आर.एन. मल्होत्रा की चेयरमैनशिप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमेटी बनाई थी, ठीक है। और आर.एन. मल्होत्रा फॉर्मर गवर्नर थे आरबीआई के, और उन्हें कहा गया था कि आप इंश्योरेंस पे रिफॉर्म्स लेकर के आइए। तो आर.एन. कमेटी के जो भी रिकमेंडेशन थी मल्होत्रा कमेटी की, ठीक है, उन्होंने जो रिपोर्ट दिया था वो 1999 में दिया था, और IRDA कॉन्स्टिट्यूटेड एज एन ऑटोनॉमस बॉडी टू रेगुलेट एंड डेवलप द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। मल्होत्रा कमेटी सही जवाब है। आई जस्ट होप कि आपको याद रहेगा कि आर.एन. मल्होत्रा को 1993 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकमेंडेशन मतलब रिपोर्ट बनाने के लिए कहा था, एक कमेटी बनाई थी, और आर.एन. मल्होत्रा फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई रह चुके हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर रह भी चुके हैं। पहले मतलब फर्स्ट नहीं, मतलब
पहले वो काम कर चुके हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन है हमारा, IRDA एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? अभी बताया आंसर। IRDA एक्ट किस ईयर में पास हुआ था? पहला ऑप्शन 1992, दूसरा ऑप्शन 2002, तीसरा ऑप्शन 2000 और चौथा ऑप्शन 1999। तो RN मल्होत्रा की कमेटी की रिपोर्ट कब आई थी? 1999। तो IRDA एक्ट का पास हुआ था 1999। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन है हमारा, द IRDA वाज इनकॉर्पोरेटेड एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑन। अब डेट पूछ लें इन लोगों ने कि IRDA जो है वो इनकॉर्पोरेट हुआ था एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी कब? पहला ऑप्शन 30 अप्रैल 2001, दूसरा ऑप्शन 1 जुलाई 2002, तीसरा ऑप्शन 31 दिसंबर 1999 और चौथा ऑप्शन 19 अप्रैल 2000। इस क्वेश्चन का सही आंसर है The IRDA was incorporated as a statutory body on 19th April 2000. Option D is the correct answer for the given question. IRDA as a statutory body incorporate हुआ था 19 अप्रैल 2000 को। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन है हमारा, what is the FDI limit in the insurance sector? इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की लिमिट क्या है? एफडीआई इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और भारतीय सरकार ने इसकी लिमिट फिलहाल क्या रखी है? एज ऑन अप्रैल 2020। ठीक है, एकदम लेटेस्ट। वी हैव 4 ऑप्शंस। अभी तक इसमें कोई चेंज नहीं आया और बहुत समय से यही चल रहा है। ठीक है, और उम्मीद है बहुत समय तक यही चलेगा। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 26%, दूसरा ऑप्शन 49%, तीसरा ऑप्शन 100% और चौथा ऑप्शन 74%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है द एफडीआई लिमिट इन इंश्योरेंस सेक्टर इज 49%. Option B is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन है हमारा, which section of Insurance Act 1938 grants power to IRDA to frame regulations? किस सेक्शन में, जो इंश्योरेंस एक्ट का किस सेक्शन में लिखा है? इंश्योरेंस एक्ट 1938 के किस सेक्शन में IRDA को पावर दी जा रही है ताकि वो रेगुलेशंस को फ्रेम कर सके? पहला ऑप्शन सेक्शन 114A, दूसरा सेक्शन 111B, तीसरा सेक्शन 110A और चौथा सेक्शन 112B। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। सेक्शन 114A is the section of Insurance Act 1938 which grant power to IRDA to frame regulations. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन है हमारा, द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज इन विच सिटी? सवाल पूछा जा रहा है कि IRDA का जो हेडक्वार्टर है वो किस सिटी में है? पहला ऑप्शन मुंबई, दूसरा ऑप्शन न्यू दिल्ली, तीसरा ऑप्शन हैदराबाद, चौथा ऑप्शन कोलकाता। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द हेडक्वार्टर ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज इन हैदराबाद। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। IRDA का जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन है हमारा, द बोर्ड ऑफ IRDAI कंसिस्टेड ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स? जो IRDA है ना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसका जो बोर्ड है ना, उसमें कितने मेंबर्स हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 10 मेंबर्स, दूसरा ऑप्शन 5 मेंबर्स, तीसरा ऑप्शन 4 मेंबर्स और चौथा ऑप्शन 8 मेंबर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 10 मेंबर्स। द बोर्ड ऑफ IRDA कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर्स। ठीक है, 10 मेंबर होते हैं IRDA के बोर्ड में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन है हमारा, हु इज द चेयरमैन ऑफ IRDA? IRDA की चेयरमैन कौन है? पहला ऑप्शन सुजय बैनर्जी, दूसरा ऑप्शन PJ जोसेफ, तीसरा ऑप्शन प्रवीण कुटुंबे और चौथा ऑप्शन सुभाष सी खुंटिया। सुभाष सी मतलब सुभाष चंद्र खुंटिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द चेयरमैन ऑफ IRDA इज ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र खुंटिया। ये फॉर्मर IAS ऑफिसर रह चुके हैं। ठीक है, और ये 1 मई 2018 से IRDA के चेयरमैन हैं और अगले 3 साल तक रहेंगे। मतलब ये मई 2021 तक रहने वाले हैं, उसके बाद चेंज हो जाएगा। तो अगर उसके बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं 21 मई 2021 के बाद अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इस क्वेश्चन को एक बार वापस गूगल करके देख लीजिएगा कि IRDA के चेयरमैन चेंज होकर के कौन हुए हैं।
फिलहाल 21 मई 21 में है ना, सॉरी 1 मई 2021 तक जो चेयरमैन हैं वो सुभाष चंद्र खुंटिया ही रहेंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ री इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया, इनमें से कौन सी री इंश्योरेंस कंपनी है भारत के अंदर। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, दूसरा जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तीसरा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया और चौथा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज a reinsurance company in India. Option B is the correct answer for the given question. जो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो भारत में री इंश्योरेंस कंपनी है। एक हिसाब से री इंश्योरेंस आप समझ रहे होंगे, री इंश्योरेंस और डबल इंश्योरेंस अगर आपने पढ़ा है तो आप समझते होंगे री इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है। मैं बता देता हूँ, छोटा सा ग्लिम्स दे देता हूँ। री इंश्योरेंस में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपने किसी कंपनी से इंश्योरेंस कराया खुद का, तो कंपनी हो गई इंश्योरर और आप हो गए इंश्योर्ड, लेकिन उस कंपनी ने आपके बिहाफ पे फुल्ली या पार्टली आपका इंश्योरेंस किसी दूसरी कंपनी से करा दिया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड री इंश्योरेंस। एक इंश्योरर दूसरे इंश्योरर से जब इंश्योरेंस कराता है अपने इंश्योर्ड के लिए, फुल्ली पूरा इंश्योरेंस भी करा सकता है या पार्टली भी करा सकता है, तो इसे हम री इंश्योरेंस कहते हैं। और ये लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस सब में होता है। ठीक है, तो भारत में कौन सी ऐसी कंपनी है, सवाल पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ री इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया। ऑप्शन बी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया is a reinsurance company in India. Option B is the correct answer. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन है हमारा हाउ मेनी इंश्योरेंस कंपनीज वर मर्ज्ड टू फॉर्म द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कितनी इंश्योरेंस कंपनियां मर्ज हुई थी ताकि एलआईसी को फॉर्म किया जा सके। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 200 कंपनियां मर्ज हुई थी, दूसरा ऑप्शन 176 176 कंपनियां मर्ज हुई थी, तीसरा ऑप्शन 245 245 कंपनियां और तीसरा ऑप्शन 125 125 कंपनीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 245 कंपनीज। 245 इंश्योरेंस कंपनीज मर्ज हुई थी और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को फॉर्म किया गया था। ऑप्शन सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 121, क्वेश्चन है हमारा व्हाट डज यू स्टैंड्स फॉर इन यूलिप विथ रिस्पेक्ट टू इंश्योरेंस सेक्टर। आपने यूलिप के बारे में सुना है। यूलिप में इन्होंने पूछा है कि यू का फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, यू का फुल फॉर्म यूनिक होता है, यूनिट होता है, अम्ब्रेला होता है या अल्टीमेट होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूलिप में यू का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज यूनिट, और यूलिप का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, इट इज यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। आई रिपीट, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, और ये ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनियां ही बेचती हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122, क्वेश्चन हमारा हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज आर फंक्शनल इन इंडिया। भारत में कितनी पब्लिक सेक्टर की लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज काम कर रही हैं, फंक्शनल हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3 और चौथा ऑप्शन 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है एलआईसी इकलौती कंपनी है भारत में, दैट इज ऑप्शन 1, दैट इज 1, मतलब एक ही कंपनी है, इकलौती कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वो इकलौती पब्लिक सेक्टर कंपनी फंक्शनल है लाइफ इंश्योरेंस में भारत में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123, क्वेश्चन है हमारा बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी वाज द फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया टू इंश्योर इंडियन लाइफ। इट वाज सेट अप इन विच ईयर। सवाल पूछा जा रहा है कि बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी जो भारत की पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी, जो भारतीय लोगों की लाइफ को इंश्योर करती थी, वो किस साल सेटअप हुई थी। पहला ऑप्शन 1890, दूसरा ऑप्शन 1832, तीसरा ऑप्शन 1818 और चौथा ऑप्शन 1870। तो बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी वाज द फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया टू इंश्योर इंडियन लाइफ। इट वाज सेट अप इन द ईयर 1870। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। 1870 में स्टैब्लिश हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124, क्वेश्चन है हमारा द इंडियन लाइफ एश्योरेंस कंपनीज एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर टू रेगुलेट लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। जो इंडियन लाइफ एश्योरेंस कंपनी एक्ट पास हुआ था वो किस साल पास हुआ था ताकि भारत में लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को रेगुलेट किया जा सके। पहला ऑप्शन
1930, दूसरा ऑप्शन 1919, तीसरा ऑप्शन 1912 और चौथा ऑप्शन 1925। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द इंडियन लाइफ अश्योरेंस कंपनी एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1912। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। 1912 में इंडियन लाइफ अश्योरेंस कंपनी एक्ट पास हुआ था, ठीक है, ताकि भारत में लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को रेगुलेट किया जा सके। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है हमारा, द इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट वाज इनैक्टेड इन विच ईयर। जो इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट है ना, वो किस साल इनैक्ट हुआ? पहला ऑप्शन 1912 1912, दूसरा 1928, तीसरा 1936 और चौथा 1949। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट वाज एनेक्टेड इन द ईयर 1928। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। 1928 दैट इज 1928 में इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट एनेक्ट किया गया था 1928 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि ये बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेटिव वीडियो रहा होगा आपके लिए। आपने 25 क्वेश्चन में से आई जस्ट होप कि 2500 क्वेश्चन सीखे होंगे, क्योंकि ये डेट से रिलेटेड ज्यादा था, कंपनी से रिलेटेड ज्यादा था, भारत में इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट्स और कंपनी के नाम से रिलेटेड ज्यादा था। तो ये 25 क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये वीडियो बेनिफिशियल लगा हो तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हमारी मेहनत को सफल बनाइए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, गुड लक, गुड डे, बाय बाय।